हमले में इवन जेल को भारी नुकसान हुआ है। जेल के कई कर्मचारियों के मारे जाने की खबर है। इवन जेल ईरान की जो है, यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है। तो अपने अटैक के जरिए कई चीजें साथ रही। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं। ये इवन जेल है ईरान की, जहां पर सीधी मिसाइल आकर लगी है और इसके बाद इसकी पूरा एक हिस्सा ही इस जेल का टूट गया है। यहाँ पर सारे पॉलिटिकल जो मोटिवेशन के चलते जो लोगों को यहाँ कैद किया जाता है, राजनीतिक कैदी कहा जाता है उन्हें यहाँ बंद करके रखा जाता है। एक तरीके से इजराइल का ये हमला क्या ईरान में जो रजीम चेंज है होने की सोच है, उसकी तरफ भी हमला एक कदम है। लोग बाहर निकल आएंगे, इस जेल पर हमला होगा, कई लोग मारे गए, वो बाहर निकलेंगे, फिर अलग अलग विचारधाराएं ईरान में घूमेंगी, फिर खोमैनीज़ की विचारधारा, हार्ड लाइनर्स कहाँ जाएंगे। लोग, ऐसा नहीं है कि ईरान में खोमैनी के खिलाफ नहीं हैं वो लोग, लेकिन वो लोग किस तादाद में हैं, किस जोर से, ये पता नहीं। मंजू सेठ मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मंजू जी फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं। मंजू जी, क्या आपको लगता है कि रूस और अमेरिका अब टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? हालांकि इजराइल हमला कर रहा है ईरान पर, ईरान इजराइल के ऊपर कर रहा है, लेकिन रूस की तरफ से जो बयान सामने आए हैं पिछले कल से लेकर अब तक, क्या है, मैं समझ सकता हूं इसको कुछ 36 घंटे का टाइम मैं दूं तो साइलेंट है, बहुत बड़े बयान नहीं है, लेकिन लग रहा है कि वो उसकी ईरान की तरफ झुकते हुए बयान है। रूस आगे बढ़ता है, चीन आगे बढ़ता है, या बाकी कंट्रीज आगे बढ़ते हैं, तो इसका कितना असर आप देखती हैं? क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका जबरदस्त सपोर्ट के साथ यूक्रेन के साथ रहा है, हम जानते हैं। बिल्कुल, रूस सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और वो कह रहे हैं बिल्कुल बेसलेस है यूएस का इंटरवेंशन, और यूएस ने जो स्ट्राइक्स किए हैं, लेकिन आई थिंक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा रूस, क्योंकि उन्होंने एक बयान आया है उनकी तरफ से कि इसराइल में हमारे बहुत रशियन स्पीकिंग लोग हैं, और अगर हम इस वॉर में आते तो उनको बहुत असर हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि बोल रहे हैं कि ये फैक्टर है, वो चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो और अमेरिका इसमें ना बिल्कुल, और आगे जो भी हो गया, आगे इंटरवीन ना करे, और अपना वो आई थिंक जो सपोर्ट देंगे, बिल्कुल सपोर्ट देंगे, लेकिन आई थिंक मोर इक्विपमेंट और एम्यूनिशन या आर्टिलरी वगैरह शायद सप्लाई करेंगे। डायरेक्टली मुझे उम्मीद नहीं है कि रशिया अभी इन्वॉल्व होगा इसमें। और साथ में चीन की जो बात है, चीन तो बिल्कुल भी मुझे लग नहीं रहा है कि इन्वॉल्व होगा किसी इस लड़ाई में विद एन एक्चुअल आर्मी। हाँ, वो भी सप्लाई करेंगे और ग्रांट और पैसा वगैरह देंगे, और वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान की तरफ खड़े हैं दोनों। लेकिन इस वक्त के जो माहौल बना हुआ है, मुझे उम्मीद कम है कि वो एक्चुअली आके लड़ाई करेंगे। और अब अगर हम देखें तो ये जो अटैक्स हो रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे रेजीम चेंज, मुझे लग रहा है इसका सारा जो एक मकसद जो है, जो चल रहा है वहां पे, वो है रेजीम चेंज। क्योंकि आई थिंक ट्रम्प कह रहे थे, ऑफ कोर्स एक कारण तो है कि खमेनी जो है वहाँ के जो है सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा है हम इसराइल को खत्म कर देंगे, और साथ में वहाँ के लोगों के भी काफी रिप्रेशन है। तो ईरान का जो वो वहाँ पे जो और जो पीस डील की बात मंजू हो जी, रही क्या थी। डिप्लोमेसी रिजीम चेंज का एक स्कोप देखती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिप्लोमेसी में तो बिल्कुल भी इसका कोई स्कोप नहीं है। बट ये अमेरिका का अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से, दशकों से, जो उनका रहा है एक अप्रोच रिजीम चेंज का सब जगह, जहां उनको लगता है उनके जो इंटरेस्ट है वो नहीं सर्व हो रहे हैं, और जो वहाँ के लीडरशिप है उनके मुताबिक नहीं चल रहा है, तो आप देखेंगे कि वो एक कोशिश करते हैं लोगों के थ्रू या कोई भी और अदर मीन्स से रिजीम चेंज करने का। और यहाँ हो सकता है कि जो उन्होंने प्रिजन के ऊपर अटैक किया है, वहाँ के जो लोग पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जैसे आपने कहा, अगर वो बाहर आते हैं, वो सर्वाइव करते हैं इस अटैक को, और वो और लोगों को इनकरेज करते हैं कि इस लीडरशिप को चेंज किया जाए, तो शायद हो सकता है। लेकिन वहाँ का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, और जो उनके एक फौज है जो इन्फोर्स करती है, पैरा फौज जो है, जो लोगों के घर घर जाके उनको इन्फोर्स करते हैं शरिया लॉ को, तो उन सब की जो पहुंच है और जो उनका जो कंट्रोल है पॉपुलेशन पे बहुत स्ट्रांग है।
तो कितना ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप अगर बाहर आती है प्रिजन से, कितना उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कितना उनको इनकरेज कर सकते हैं स्ट्रीट्स पे आने के लिए और टू ब्रिंग क्योंकि अबाउट। क्योंकि इशारे कुछ ऐसे ही निकलते दिखाई दे रहे थे। पहले न्यूक साइट्स पर अटैक, यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना, फिर उसके बाद रजीम चेंज की बातें शुरू हो जाना।